आइए सुनते हैं कमलेश्वर जी की लिखी एक लघु कथा रावल की रेल। तो दोस्तों, हुआ ऐसा कि मैं कच्छ के दिशाहारा रेगिस्तान की यात्रा से ध्वस्त और त्रस्त किसी तरह भुज गुजरात पहुंचा। स्टेशन के अलावा और कोई भरोसे की जगह नहीं थी, इसीलिए वहीं चला गया। स्टेशन पर मीटर गेज की एक बड़ी खूबसूरत साफ सुथरी गाड़ी खड़ी थी। मैंने ऐसी रेल पहले नहीं देखी थी। पूछा तो लोगों ने बताया ये रावल की रेल है। कच्छ के रेगिस्तान से लौटते हुए मैं भूगोल भूल चुका था, थकान से त्रस्त था। रावल की रेल को देखा तो लगा कि ये कहीं तक तो पहुंचाएगी। कुछ देर स्टेशन की एक बेंच पर आराम करने के बाद मैंने रेल का निरीक्षण किया। उसमें 3 ही डिब्बे और एक पुरातन सा खूबसूरत इंजन था। मैंने देखा कि 3 डिब्बों में एक फर्स्ट क्लास, दूसरा सेकंड क्लास और तीसरा थर्ड क्लास था, पर तीनों श्रेणियों की यात्री सुविधाओं में कोई अंतर नहीं था। जो सुविधाएं फर्स्ट क्लास में थीं, बिल्कुल वही सुविधाएं सेकंड और थर्ड क्लास में थीं। मैं टिकट खिड़की पर गया तो पता चला कि सुविधाएं समान होते हुए भी फर्स्ट क्लास का किराया 50 रुपया, सेकंड का 30 और थर्ड क्लास का किराया सिर्फ 15 रुपया था। मैंने बुकिंग क्लर्क से किराए में इस अंतर का कारण पूछा तो वो बोला, जिस क्लास का टिकट खरीदना हो खरीद के बैठ जाइए, बाद में पता चल जाएगा। क्या मतलब? तीनों श्रेणियों में सुविधाएं समान, पर टिकट की कीमत अलग अलग। तो बुकिंग क्लर्क ने कहा, बहस मत कीजिए, जिस क्लास का टिकट चाहिए ले लीजिए। लेकिन टिकट की कीमतों में ये अंतर? कहा ना, टिकट लीजिए और बैठ जाइए, बाद में पता चल जाएगा। जाहिर है कि मैं थर्ड क्लास का टिकट लेकर रावल की रेल में बैठ गया। इंजन ने बड़ी कर्णप्रिय सीटी दी और कुछ सांसें भरी। रावल की रेल चल पड़ी। वो बड़ी मधुर गति से चली जा रही थी। 10-12 किलोमीटर के बाद रेल की सांसें फूलने लगीं। इंजन ने मधुर सीटियां दी, गहरी गहरी सांसें लीं, पर रेल आगे नहीं बढ़ सकी। पता चला कि सामने ऊंची चढ़ाई है। उस चढ़ाई पर इंजन तमाम उस सांसें फेंकने के बाद भी नहीं चढ़ पा रहा था। और इसके बाद एक सीटी सुनाई दी। ये गार्ड साहब की सीटी थी। वो सीटी बजाकर यात्रियों को मुखातिब कर रहे थे। यात्री बंधुओं, इंजन इस चढ़ाई को पार नहीं कर पा रहा है, इसीलिए बोझ कम करना ज़रूरी है। ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्लास के पैसेंजर बैठे रहें, सेकंड क्लास के पैसेंजर उतरकर ट्रेन के साथ साथ चलें और थर्ड क्लास के पैसेंजर उतरकर गाड़ी को धक्का लगाएं। तो दोस्तों, यही है अपने लोकतंत्र की सच्चाई। हम और आप सब अपने लोकतंत्र की रेल में थर्ड क्लास के यात्री हैं। अपने लोकतंत्र को चलाने और जीवित रखने के लिए थर्ड क्लास के यात्रियों की बड़ी ज़रूरत है, नहीं तो ये लोकतंत्र रावल की रेल नहीं चल सकती। ये थी कमलेश्वर जी की लिखी लघु कथा रावल की रेल।